सो हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर एमएस एक्सेल वर्कशीट। ये देख सकते हैं, ये वर्क बुक है। ये हमारी वर्कशीट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की वर्क बुक जो कि बुक 1 नाम से है। इसको हम इधर उधर मूव भी कर सकते हैं। और एक वर्क बुक में ये जो बुक 1 है, इसको हम वर्कशीट नाम से जानते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट इसमें 3 शीट्स रहती हैं। हॉरिजॉन्टल जो ब्लॉक्स हैं वो रो हैं, और वर्टिकल ब्लॉक्स जो हैं वो कॉलम हैं। ठीक है, ये एक सेल है। जब हमने एक जगह क्लिक किया, ये सेल है। तो इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम, कॉलम को ए बी सी डी के नाम से इंगित किया जाता है, और ये रोज हैं जो कि 1 2 3 4 इस तरह से दीज आर नेम्ड एज। ये जो एक ब्लॉक बन रहा है, ये सेल है। और ये जो मैं सिलेक्शन कर रहा हूँ अपने माउस से ड्रैग करते हुए, ये एक रेंज है, पर्टिकुलर रेंज, जो कि एक प्लेस से स्टार्ट होकर दूसरे प्लेस तक जा रही है। तो मैं इस तरह से सेलेक्ट कर सकता हूँ। अगर मुझे कॉलम पूरा सेलेक्ट करना है तो मैं बिल्कुल टॉप मोस्ट हेडिंग पे क्लिक कर दूंगा, पूरा कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से मैं अगर ड्रैग कर दूं तो 3 कॉलम भी एक साथ सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। और रो को सेलेक्ट करना है तो मुझे नंबर्स में सेलेक्ट करना होगा हेडिंग पे, और मैं ड्रैग कर दूंगा तो कई सारे एक साथ सिलेक्शन हो जाएंगे। ये कुछ सिलेक्शन के तरीके हैं। ठीक है, अगर मैं इस कॉर्नर, ये जो पॉइंट है, वर्कशीट पॉइंट है, इसको मैं क्लिक करूँगा तो पूरी वर्कशीट एक ही बार में सेलेक्ट हो सकती है। यानी मैं रो और कॉलम सबको सेलेक्ट कर रहा हूँ कॉर्नर से। ठीक है, और ये कुछ बीच में हमें ब्लॉक सेलेक्ट करना है तो मैं इस तरह से ब्लॉक को सेलेक्ट कर सकता हूँ। इस तरह सिलेक्शन को आगे भी बढ़ा सकता हूँ। ठीक है, अब लेट्स से कुछ डिटेल्स हम एंटर कर रहे हैं, लाइक नेम, क्लास, फीस, एडमिशन डेट। लाइक अमित क्लास 4, उसकी फ़ीस है 500 रुपीज़, एंड एडमिशन डेट है कोई। तो देखिए, हम क्लास को नंबर्स, डेटा टाइप है यहाँ ऊपर में, तो क्लास चूँकि नंबर है इसलिए हम नंबर लेंगे। फ़ीस करेंसी हो सकती है, इसलिए हमने सेलेक्ट किया करेंसी ऑप्शन। ठीक है, तो करेंसी में हम पॉइंट्स ले लेते हैं, 2 पॉइंट्स। इसको हम डेट, ये हमारी डेट है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें से डेट सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो जो जिस तरह का डेटा होता है, नॉर्मली तो हम एक जनरल डेटा टाइप होता है। देखिए, मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ऊपर जनरल दिखा रहा है, लेकिन मैं उनके डेटा टाइप को चेंज कर सकता हूँ। अगर नंबर लिखना है तो नंबर रहेगा, अगर कोई करेंसी या फ़ी पैसे में है तो वो करेंसी रहेगी। अभी मैंने 700 लिखा है तो वो जनरल है, पर मैं इसको चाहता हूँ इसका डाटा टाइप चेंज होना चाहिए। ये मैंने डेट लिखा 4 अप्रैल 2000। ठीक है, ऊपर देखिए $500 आ रहा है, लेकिन इसमें नहीं आ रहा, तो मैं चेंज करूँगा इसको नंबर में डॉलर। तो अब मेरा ये नंबर हो गया और करेंसी हो गया। एक्चुअली मुझे करेंसी ही करना, अब मैंने पूरे कॉलम को करेंसी कर दिया। अब मैं कोई भी नंबर लिखूँगा तो ऑलरेडी उसमें करेंसी आएगी। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसमें डाटा का टाइप चेंज कर सकते हैं। लाइक नंबर है तो नंबर, करेंसी है तो करेंसी, टेक्स्ट है या व्हाटएवर, तो हम लोग वी कैन यूज दिस एज ए डाटा टाइप। ठीक है, नाउ लेट्स से आई एम राइटिंग सम फ्यू न्यू नेम्स लाइक अजय क्लास 5। अब मैंने पूरे कॉलम को चेंज कर दिया, इसलिए ऑटोमेटिक अब $500 आएगा, और ये डेट आएगी। सपोज़ कोई भी डेट में डाल रहा हूँ, 4 मई। देखिए, मैं इस तरह से डाल रहा हूँ, लेकिन वो फॉर्मेट चेंज हो गया, क्योंकि मैंने वही वाला फॉर्मेट चेंज किया। मैंने डेट में डैश लगाया, लेकिन ऑटोमेटिक उसने स्लैश ले लिया, ऑब्लिक ले लिया। तो इस तरह से जो मैं डेटा टाइप चेंज करूँगा, अगर मुझे कुछ चेंज करना है तो मैं ऊपर फार्मूला बार में क्लिक कर सकता हूँ, या यहाँ डायरेक्ट उसके ऊपर लिख सकता हूँ। ठीक है, या फिर मैं इसको क्लिक करके कहीं भी और डबल क्लिक कर सकता हूँ, और उसमें जो चेंज करना हो उसको कर सकता हूँ। तो इफ़ यू वांट टू मेक एनी चेंज इन सेल, आइदर यू कैन गो इन फार्मूला बार, या ऊपर जो एफ लिखा हुआ है, या इसी में मुझे डबल क्लिक करके या F2 दबा के भी मैं कर सकता हूँ। ठीक है, इस तरह से आई कैन मेक एनी चेंज इन सेल। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस कॉपी। किसी डेटा को कॉपी या
पेस्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से कॉपी एंड पेस्ट, इसकी जितनी चाहे कॉपीज बना सकते हैं। जब तक वो सेलेक्ट है तब तक आप उसकी जितनी चाहे कॉपी को पेस्ट कर सकते हैं। जैसे वो सिलेक्शन हटा आपको दोबारा से कॉपी करना पड़ेगा या कट करना पड़ेगा। कट करेंगे तो वहाँ से डाटा मूव होकर कहीं और चला जाएगा, और अगर कॉपी करेंगे तो जस्ट वो सेलेक्ट रहेगा और फिर उसको आप जितनी चाहे उतनी उसकी कॉपीज़ बना सकते हैं। ठीक है, अब नाउ लेट्स अंडरस्टैंड इंसर्टिंग रोज। मैं कोई रो इंसर्ट करना चाहता हूँ अगर बीच में, तो आई विल क्लिक ऑन द हेड ऑफ रो एंड देन आई विल क्लिक ऑन होम और इंसर्ट यहाँ से रो। ठीक है, ऐसे मैं कर सकता हूँ रो इंसर्ट, या चाहूँ तो राइट क्लिक करके भी मैं इंसर्ट रो कर सकता हूँ। अगर मैंने रो पे क्लिक किया है तो, अगर कॉलम पे क्लिक किया है मैंने, तो ऐसे हेडिंग सेलेक्ट करूँगा कॉलम की, और यहाँ से मैं इंसर्ट कॉलम कर सकता हूँ, तो कॉलम इंसर्ट हो जाएगा। बट आई कैन इवन डू बाय राइट क्लिकिंग इंसर्ट। हेडिंग पे सेलेक्ट करके राइट क्लिक किया और इंसर्ट कर दिया तो कॉलम इंसर्ट हो गया। अगर मैंने रो की हेडिंग पे क्लिक किया है तो रो इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, जब भी मैं डिलीट करना चाहूँ तो मैं आई कैन क्लिक राइट क्लिक एंड देन डिलीट। ये यहाँ से भी डिलीट कर सकता हूँ। दो ऑप्शन है आपके पास, या तो राइट क्लिक करके डिलीट मार दीजिए, या फिर मैं कंट्रोल जेड करके उसको वापस ला दे रहा हूँ, अंडू जिसे कहते हैं, वो भी आप कर सकते हैं। बट यहाँ पे आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड दैट you have two different option to do anything by right clicking or from the menu। और यहाँ से चाहूँ तो आई कैन चेंज दी रो हाइट। राइट क्लिक किया मैंने, रो हाइट बढ़ा दिया, कितनी रो की हाइट चाहिए। ठीक है, तो रो और चौड़ी हो गई। मैंने अपने हिसाब से किया। यहाँ से आप भी कर सकते हैं, रो या कॉलम की विड्थ को आप या हाइट को लंबा या चौड़ा अपने हिसाब से यहाँ से भी कर सकते हैं। ये रो हाइट। ठीक है, होम में इंसर्ट रो हाइट कॉलम, यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं व्हेनेवर यू वांट। ठीक है, तो अगेन लेट्स से ये ऐसे भी आप क्लिक करके और उसको वाइड कर सकते हैं जितना चाहें। उसके बिल्कुल किनारे को पकड़ के आप कर सकते हैं। यहाँ हम आके वापस से रो की एक बराबर वैल्यू डाल दिए 15, तो सभी रो की जो हाइट है वो 15 हो चुकी है। इसी तरह से कॉलम की भी आप एक फिक्स विड्थ डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं, लेट से कि 50, तो कॉलम अब 50 सारे कॉलम हो गए, क्योंकि मैंने पूरे कॉलम को सेलेक्ट किया। तो अभी मैं अपने हिसाब से आई कैन मेक इस विड्थ। ठीक, ओके, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड सब टोटल। व्हाट इज सब टोटल? लेट्स से कि मैंने ये कुछ ऑब्जेक्ट्स खरीदे हैं, जैसे वेजिटेबल्स में पोटैटो, चिली, एंड ग्रॉसरी में कुछ पल्स, राइस। उसकी क्वांटिटी है, उनका प्राइस है और कितना कितना अमाउंट लगा है। ठीक है, तो जैसे ये वेजिटेबल्स के 3 टाइप हैं, ग्रॉसरी में 3 टाइप्स हैं, उनके रेट वगैरह हैं। पल्सेस में 3 टाइप्स हैं, कि 3 टाइप्स की पल्स हैं। और मैं एक्चुअली इनको जानना चाहता हूँ पूरे इस अमाउंट में से, कि पर्टिकुलरली वेजिटेबल का अमाउंट मैंने कितना खर्च किया है या पल्स पे मैंने कितना खर्च किया हुआ है। तो इफ़ आई वांट टू लाइक मेक अ सब टोटल, सो आई विल यूज सब टोटल। ठीक है, इस पूरे डेटा को मैं सेलेक्ट करके यहाँ से क्लिक करूँगा सब टोटल। आई विल सेलेक्ट दिस डेटा एंड गो टू सब टोटल। सब टोटल में आई विल चूज, देखिए इस पूरे का मैं सब टोटल निकालना चाहता हूँ। देखिए ऑलरेडी ये शीट सेलेक्ट हो गई जिसका मुझे सब टोटल निकालना है। मैं चाह रहा हूँ कि सबका अलग अलग, तो यहाँ से क्लिक ऑन टाइप पे ही सब टोटल निकालना, क्योंकि टाइप ही सबका जो है डिफरेंट है, कैटेगरी है टाइप। अब यहाँ से मैं करूँगा अमाउंट, मुझे चाहिए कितना अमाउंट, अलग अलग सबका अमाउंट चाहिए। ठीक है, और अभी का मुझे नया सब टोटल चाहिए, इसलिए पुराने का मैं रिप्लेस हटा दूंगा। आई वांट न्यू, ये टिक हट जाएगा, इसमें से लास्ट वाला टिक रहेगा। समरी चाहिए मुझे, एंड नाउ आई विल क्लिक ऑन ओके। ठीक है, यू कैन सी कि मेरे टाइप वेजिटेबल में टोटल उसने दे दिया कि वेजिटेबल पे हाउ मच आई हैव स्पेंट, और सबका अमाउंट मुझे अलग अलग इसमें प्रोवाइड कर दिया। वेजिटेबल का टोटल अमाउंट इतना खर्च किया है मैंने।
ठीक है। इसी तरह से लाइक ग्रोसरी का टोटल मैंने कितना खर्च किया है। ग्रोसरी में ये तीनों जो ग्रोसरी के आइटम्स है पर्टिकुलरली इंडिविजुअली इस पे इतना, टोटल इतना, ठीक है। ऐसे ही इफ़ आई गो टू पल्स, तो पल्स पे मैंने खर्च किया है इतना और इसका टोटल आ गया इतना और लास्ट में ग्रैंड टोटल आ गया मेरा कि इतना। तो इस तरह से बाय यूजिंग सब टोटल आई कैन कैटेगराइज थिंग्स इन इंडिविजुअली, टाइप्स के अकॉर्डिंगली मैं अलग अलग उसका सब टोटल निकाल सकता हूँ। चलिए नाउ लेट्स स्टार्ट नोइंग अबाउट अ न्यू थिंग दैट इज गोल सीक। ये तो हमने देख ही लिया सब टोटल कैसे हुआ, उसके अलग अलग टाइप्स। ये देखिए इसमें हम देखते हैं गोल सीक। गोल सीक मीन्स सीकिंग माई टारगेट। अगर मैं चाह रहा हूँ कि मेरा टारगेट इतना रहे, मुझे कोई पर्टिकुलर क्राइटेरिया के अकॉर्डिंगली मुझे चाहिए कि मुझे इतना मेरा टारगेट है। सपोज़ कीजिए कि यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा टारगेट है कि मुझे 80% चाहिए था, लेकिन हो गया है मुझे सारे सब्जेक्ट्स के रिजल्ट के अकॉर्डिंग 79.2%। आई वांट कि मुझे 80% कैसे आ सकता था, क्या मैं करता कि 80% आ जाता मुझे। तो आई सी कि मेरे मार्क्स सबसे कम दिख रहे हैं। ये देखिए 79.2% है मेरा टोटल। अभी मैं चाहता हूँ कि 80% हो, लेकिन मेरे कम मार्क्स हैं हिंदी में। तो हिंदी में कितना और मुझे मेहनत करना पड़ता, हाउ मच आई एम लैकिंग बिहाइंड, ये मुझे एग्जैक्ट जानने के लिए आई विल यूज गोल सीक। गोल मतलब मेरा टारगेट, सीक मतलब सर्च करना, ढूंढना। मुझे अपने टारगेट को सर्च करना है कि एक्चुअल में मुझे हिंदी में कितना टारगेट मुझे रखना चाहिए था। तो आई विल यूज गोल सीक, ठीक है। डाटा और ऑप्शन में जाऊंगा यहाँ गोल सीक। गोल सीक में ठीक है ये वाली सेल को उसने सेलेक्ट किया हुआ है कि मुझे यही मेरा टारगेट है, इसको मुझे कितना करना है, 80 करना है। 80 करने के लिए मैं कहाँ चेंज करना चाहता हूँ, बाय चेंजिंग सेल। तो आई विल चूज हिंदी। हिंदी को मुझे चेंज करना है, हिंदी में मुझे कितना चाहिए था, आई विल यूज ओके। देखिए मेरा 80% हो गया। वो बता रहा है कि आपको हिंदी में 60 मार्क्स लाने चाहिए थे, तब आप 80% आ जाते। इट मीन्स कि इट्स ऑन योर विश कि हाउ मच इज योर टारगेट, ठीक है। तो इस तरह से हम गोल सीक कर सकते हैं। चलिए नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कंसोलिडेशन। व्हाट इज कंसोलिडेशन, ठीक है। लेट्स से आई हैव सम डिटेल्स इन शीट 1। आई हैव अबाउट थ्योरी मार्क्स कि मुझे मैथ्स के 80 में थ्योरी मार्क्स हैं जो भी मिले हैं 56। हिंदी के अलग थ्योरी मार्क्स हैं, इंग्लिश के अलग थ्योरी मार्क्स हैं। थ्योरी मार्क्स में मुझे अलग अलग मार्क्स मिले हुए 80 में, ठीक है। तो ये इसको हम मान लेते हैं कि ये हमारा है थ्योरी की शीट है। इसमें थ्योरी का टोटल मार्क्स दिए हुए हैं यहाँ पे। अब मैं आता हूँ सेकेंड्स में जहाँ प्रैक्टिकल मार्क्स हैं, ठीक है। सेम सब्जेक्ट में मुझे प्रैक्टिकल मार्क्स मिले हैं। अब मुझे इसको लिख देता हूँ प्रैक्टिकल। ये प्रैक्टिकल की शीट है मुझे, ओके। ये दो अलग अलग दिए हुए हैं डिटेल्स, थ्योरी में 80 में, प्रैक्टिकल में 20 में, ठीक है। पर मुझे चाहिए कि फाइनल शीट हो जो ये दोनों का कॉम्बिनेशन हो, दोनों को ऐड करके मुझे रिजल्ट दिखाना है। तो आई विल यूज़ दिस कंसोलिडेशन, ठीक है। आइए देखते हैं थर्ड में। तो थर्ड में आई विल अप्लाई, तीसरे में मुझे रिजल्ट चाहिए तो आई विल अप्लाई कंसोलिडेशन फॉर टोटल। आई विल अगेन गो इन टोटल एंड कंसोलिडेशन। सम चाहिए सबका, मुझे जोड़ना है मुझे। और रेफरेंस लूँगा मैं, कौन कौन सा रेफरेंस है। पहला थ्योरी सेलेक्ट कर लूँगा इसको, ये मेरा रेफरेंस है, ओके। फिर ओके करके ऐड कर दूँगा मैं इसको, ठीक है। फिर सेकेंड रेफरेंस में लूँगा। सेकेंड रेफरेंस है मेरा प्रैक्टिकल के मार्क्स। तो प्रैक्टिकल के मार्क्स की रेंज को मैं सेलेक्ट कर लूँगा और इसको भी मैं ऐड कर दूँगा। दोनों रेंज ऐड हो गया है। अब नाउ आई विल अप्लाई टॉप रोज एंड लेफ्ट, ओके। यू कैन सी कि प्रैक्टिकल 20 और 80 मिला के 100 और मेरा यहाँ टोटल जोड़ के मार्क्स दे दिया ऑब्टेन्ड। 20 में जितना था, 80 में जितना था, उन दोनों को ऐड करके मुझे यहाँ पे रिजल्ट प्रोवाइड किया जा चुका है, ठीक है। मैं जो चाहूँ, अगर मैं टॉप चाहूँगा तो दिखाई देगा टॉप की रो, नहीं तो नहीं दिखाई देगा।
यहाँ लेफ़्ट रो मैंने नहीं क्लिक किया था, अब क्लिक कर दिया तो लेफ़्ट में मुझे वो रो भी दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो मुझे प्रैक्टिकल मार्क्स, थ्योरी मार्क्स का अलग अलग जोड़ के और फाइनल मार्क्स मुझे प्रोवाइड कर दिया है दोनों शीट्स में। यानी किसी भी शीट में अब कोई भी चेंजिंग होगा तो यहाँ पे उसका इफेक्ट आ जाएगा। ठीक है, और ये हो गए मेरे टोटल मार्क्स। तो दिस इज़ द कंसोलिडेशन। इस तरह से मैं इनको ऐड भी कर सकता हूँ। Okay, now let's understand autofill feature. This feature actually copies the entire series. Let's say मैं 1 2 लिखा है और इसके कॉर्नर हैंडल को पकड़ के मैंने खींचा तो देखिए 1 से 2 की जो सीरीज है उसको कंटिन्यू करता हुआ चला गया। जैसे मैंने 1 2 अगर राइट में लिखा, इसके कॉर्नर प्लस हैंडल को पकड़ के मैंने देखिए यहाँ 4 लिखा मैंने, 2 के बाद 4। ठीक है, तो इस तरह की सीरीज़ को राइट में करता हूँ तो मैं एग्जैक्ट 1 2 3 4 और 2 4 8 6 8 ऐसे कंटिन्यू करता है। लेकिन अगर पूरी सीरीज़ के कॉर्नर हैंडल को पकड़ कर मैं खींचता हूँ तो सेम पैटर्न को नीचे कॉपी करता है। यानी 5 के बाद 10 है तो 15 ऐसे करके आप देखें कि 2 2 जा 4 2 जा 8 ऐसे कंटिन्यू कर रहा है। ठीक है, 3 2 जा 6 3 जा 9, ये आपका टेबल पूरा क्रिएट हो जा रहा है। ऐसे ही सपोज कीजिए इफ़ यू आर राइटिंग समथिंग लाइक जनवरी और इसका जो कॉर्नर हैंडल जब ब्लैक प्लस में हो जा रहा है तो इसको आप खींचेंगे तो इट्स कंटिन्यूस लाइक फरवरी मार्च अप्रैल मई जून ऐसे करके ये कंटिन्यू हो जाता है। इफ़ आई राइट की सन SUN तो संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे ऐसे था। अगर मैं संडे लिखता तो पूरा संडे होता। इफ़ आई एम राइटिंग ओनली सन तो मैं सन मंथ ट्यू ऐसे करके कंटिन्यू करें। तो दिस इज़ ऑटो फिल फीचर जो कि समटाइम इज़ वेरी मच यूजफुल फॉर अस टू क्रिएट सर्टेन प्री डिफाइंड सीरीज। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, विल लर्न समथिंग इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए हैव अ नाइस टाइम एंड कीप लर्निंग।